वेलकम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल टूल्स के कॉम्बिनेशन के बारे में और उन टूल के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे हम अपने ट्रेडिंग के निर्णय कैसे लेंगे। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आई एम दिनेश कुमार, NISM सर्टिफाइड फॉर डेरिवेटिव एनालिसिस। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसमें हम दो सिंपल बट बहुत ही पावरफुल टूल का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। दो टूल, इसमें पहला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 डेज का और दूसरा है सुपर ट्रेंड। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम अपने ट्रेडिंग के निर्णय लेंगे। ये इंडिकेटर स्लेस से हम सुपर ट्रेंड और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पिकअप कर लेते हैं। ये हमने सुपर ट्रेंड और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इसको पिकअप कर लिया। अब हम सेटिंग में जाते हैं और सुपर ट्रेंड में सेटिंग में कुछ चेंज करते हैं। तो ये सुपर ट्रेंड को सेटिंग में गए, यहाँ से हमने जो लेंथ है इसको 10 के जगह में 5 कर लिया और फैक्टर में 3 के जगह हम इसको 2 कर लेते हैं। ओके, ये हमारा सेटिंग हो गया सुपर ट्रेंड का। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसमें हम सेटिंग में जाके कुछ चेंज कर लेते हैं। तो ये हम EMA की सेटिंग में गए और यहाँ से हम लेंथ को 9 के जगह में 13 कर लेते हैं और स्टाइल में जाके इसका विड्थ को चेंज कर लेते हैं। ये हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड का सेटिंग लग गया है। अब सुपर ट्रेंड के हिसाब से आज देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज के ही दिन में ही जस्ट क्रॉस ओवर किया है नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में, मतलब निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग का लाइन है ब्लू कलर में, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया है क्लोजिंग बेसिस पे। तो डेली कैंडल स्टिक के हिसाब से निफ्टी जो है अप ट्रेंड में आ गया है। अब इसको हम आवरली चार्ट में चेक कर लेते हैं। तो यहां से हमने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया, ये 1 आवर का चार्ट लगा दिया। अब 1 आवर के चार्ट के हिसाब से सुपर ट्रेंड अप ट्रेंड को बता रहा है और ये जो 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है इसके हिसाब से भी निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में है। तो जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है जैसे डेली कैंडल स्टिक और आवरली कैंडल स्टिक, इसके हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है। अब हमको इंट्राडे के लिए पोजीशन ढूंढना है। तो इंट्राडे के लिए हम 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये हमने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि डेली कैंडल स्टिक के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है, आवरली कैंडल स्टिक के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है। अब इंट्राडे में जब हम 5 मिनट का कैंडल यूज करेंगे तो हमको लॉन्ग साइड का ही पोजीशन खोजना है। लॉन्ग साइड में ही अगर हम अपॉर्चुनिटी खोजते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 9:15 का टाइम है। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ और ओपन अपसाइड में ही हुआ। अब अपसाइड में हुआ, लेकिन ये जो कैंडल का क्लोजिंग है ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंट है। तो मार्केट का चूंकि ओपनिंग हुआ है तो हमको 15 मिनट तक तो ट्रेड ही नहीं करना है। तो 15 मिनट में ये करीब यहाँ तक का कैंडल कवर हो जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है या यहाँ पे जो प्राइस है वो 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो ये कोशिश करेगा 13 एक्सपोनेंशियल लाइन पे आने का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेड कैंडल हुआ, इसने 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की ओर कट किया और क्लोजिंग 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही दिया। अब यहाँ पे ये रेड कैंडल हुआ, रेड कैंडल, इसने 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की ओर क्रॉस किया बट क्लोजिंग ऊपर ही हुआ। अब उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये भी नीचे की ओर गया और क्लोजिंग 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग के ऊपर हुआ। अब ये मेरा बेस्ट एंट्री पॉइंट बनता है।
क्योंकि अब यहाँ पे अगर मैं एंट्री करता हूँ तो मेरे लिए स्टॉप लॉस ये ग्रीन वाला लाइन रहेगा जो सुपर ट्रेंड का लाइन है। ये वाला जो लेवल है वो मेरे लिए स्टॉप लॉस का लेवल हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है तो जैसे मेरा यहाँ पे जो स्टॉप लॉस जितना है उसका डबल आप टारगेट रख सकते हो। क्योंकि अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में आपको डरने झिझकने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक आप होल्ड करके भी रख सकते हो। और अगर कैंडल का क्लोजिंग 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के नीचे हो जाता है तो आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका एंट्री होता है तो आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली ये अप में ही रहा है जो क्लोजिंग है। और क्लोजिंग सबसे पहला क्लोजिंग वो इस कैंडल में हुआ है कि इसने 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन को ब्रेक किया है और क्लोजिंग दिया है। तो अगर मेरा एंट्री यहाँ पे होता है तो मैं यहाँ तक सस्टेन कर सकता था। क्योंकि अगर मैं इंट्राडे का पोजीशन बना रहा हूँ तो अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट बीच में ही मिल जाता है तो मुझे उसी समय प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर मुझे मल्टीपल ट्रेड करना है तो यहाँ पे मेरा एंट्री बनता है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्राइस है ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन से काफ़ी डिस्टेंट हो गया है। तो यहाँ पे मेरा तो पहला प्रॉफिट बुकिंग बनता है। क्योंकि जब ये डिस्टेंस या प्राइस 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो वो कोशिश करता है 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आने का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आया और ये क्लोजिंग जो है वो 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर ही है। तो इसके बाद ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो इस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन जब हो रहा था और ये प्राइस जब सस्टेन कर रहा था 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो मेरा यहाँ पे दोबारा एंट्री बनता है। और मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो चाहूँ तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन से डिस्टेंट हो गया है। तो चांसेस यही है कि ये यहाँ से फर्दर 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के पास आए। तो जब भी ये 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे तब मेरा एंट्री बनता है। यहाँ पे भी मेरा एंट्री बनता है बट वो मेरा एंट्री जो है यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ सुपर ट्रेंड के हिसाब से तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा हिट कर रहा है तो एक्सेप्ट करना है उसको। कई बार होता है अपॉर्चुनिटी कि आपका स्टॉप लॉस हिट करे। लेकिन इसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हो 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है बट यहाँ पे सुपर ट्रेंड बोल रहा है कि भाई खरीदना नहीं है। सुपर ट्रेंड बोल रहा है डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन व्यू है। जब ये कॉन्ट्रेरियन व्यू है तो मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, यहाँ पे अवॉइड करना है। यहाँ पे फिर से सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दे दिया कि आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। तो ये स्टॉप लॉस रख के मैं फिर से बाइंग पोजीशन यहाँ पे बना सकता हूँ। लेकिन ये जो कैंडल का क्लोजिंग है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है तो वो कोशिश करेगा 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन के पास आने का। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमको मल्टीपल एंट्री पॉइंट मिलता है। तो अगर हम इस टूल के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो हमको यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट मिल गया और प्रॉफिट बुकिंग हमारा यहाँ आता है क्योंकि 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से डिस्टेंस बढ़ गया है। फिर से मेरा एंट्री यहाँ पे बनता है, फिर से मेरा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आता है क्योंकि फिर डिस्टेंस बन गया है। तो इस तरीके से अगर मैं सिर्फ 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता हूँ तब भी मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी मिलता है इंट्राडे ट्रेडिंग में। ध्यान यही रखना है कि जो सुपर ट्रेंड का लाइन रहेगा उसी को मुझे स्टॉप लॉस रखना है। अगर मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ तो बेहतर यह है कि आप स्टॉप लॉस रखो। तो कभी भी एंट्री करना है सिंपल सा है कि भाई सुपर ट्रेंड का जो बॉटम लाइन है अगर मुझे अपसाइड का पोजीशन मिल रहा है मैं ये इसको स्टॉप लॉस रख के एंट्री करता हूँ। और जब 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मुझे प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि दोबारा वो 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लाइन पे आएगा और दोबारा जब ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा मुझे दोबारा एंट्री मिलेगा। इसीलिए झिझकना नहीं है कि मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है, एंट्री बार बार मिलेगा और एक दिन में 3 से 4 बार तो जरूर मिलता है। तो ये टूल का कॉम्बिनेशन है बहुत सिंपल बट इससे आप बहुत अच्छा कर सकते हो ट्रेडिंग में। अगर आपको मेरी टीम के साथ ट्रेडिंग सीखना है तो चाहो तो आप नीचे दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हो। उससे मैं अपनी टीम के साथ आपको कनेक्ट कर दूंगा और आप पैरेलली इसके साथ ट्रेडिंग सीख सकते हो। अदरवाइज
इस चैनल में सफिशिएंट मटेरियल है जिसके बेसिस पे भी आप अपने ट्रेडिंग के निर्णय ले सकते हो। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि इन कॉम्बिनेशन को कैसे यूज़ करना है और इसके बेसिस पे हमको ट्रेडिंग के निर्णय कैसे लेना है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ तक साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।